कभी सोचा है कि काश अनवांटेड हेयर परमानेंटली गायब हो जाए? वेल, आज हम इसी मैजिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेजर हेयर रिमूवल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्लियर स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स पुणे से। आज मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आप अपने लेजर हेयर रिमूवल सेशंस के लिए बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलो शुरू करते हैं। क्या होता है लेजर हेयर रिमूवल? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लेजर हेयर रिमूवल क्या होता है। लेजर हेयर रिमूवल एक मेडिकल प्रोसीजर है जो अनवांटेड हेयर को परमानेंटली रिड्यूस करता है। इस प्रोसेस में एक कॉन्सेंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट या लेजर हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करती है। हेयर फॉलिकल्स के मेलानिन पिगमेंट को स्पेशली टारगेट करती है। जो ब्लैक हेयर रहते हैं तो वो टारगेट होते हैं इसमें एनाजन वाले हेयर, जिससे हेयर ग्रोथ स्लो या कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। अब इस प्रोसेस को सेफ और इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस और प्रिपरेशंस जरूरी है। लेजर हेयर रिमूवल स्टार्ट करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ना भूलें। हर स्किन और हेयर टाइप डिफरेंट रहता है। डिफरेंट लेजर्स, उसके सेटिंग्स, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन और हेयर को असेस करके प्रॉपरली सेट करेंगे। अलग अलग एरिया की वजह से हेयर का थिकनेस और स्किन का डार्कनेस, उस हिसाब से डर्मेटोलॉजिस्ट वो एक प्रिपेयर प्लान करेंगे, पैरामीटर सेट करेंगे। तो ये असेसमेंट करने का स्टेप मिस मत करिएगा, ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्री ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस। इसमें पहले आता है इम्पॉर्टेंट चीज जो है सन एक्सपोजर अवॉइड करना। दोस्तों, ट्रीटमेंट से पहले कम से कम 4 से 6 दिन धूप में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी स्किन ज़्यादा डार्क हो तो ये अफेक्ट करता है पैरामीटर सेटिंग के लिए। अगर आपकी स्किन टैंड है तो लेजर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए और हमेशा स्किन को कवर करिए। वैक्सिंग और प्लकिंग से अवॉइड करें। लेजर हेयर रिमूवल से पहले प्लकिंग या वैक्सिंग, ये चीज़ें अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वजह से हेयर टूट से जाते हैं और फिर जब लेजर हेयर रिमूवल करते हैं उस टाइम पे वो हेयर टारगेट नहीं हो पाते लेजर बीम से प्रॉपरली। हेयर रूट्स को इंटैक्ट रहने दीजिए ताकि लेजर उन्हें इफेक्टिवली टारगेट कर सके। अब है स्किन केयर प्रोडक्ट्स। हर स्किन केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉइड्स या एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स, स्क्रबर्स, ये 3-4 डेज बिफोर ट्रीटमेंट अवॉइड करिए। स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करिए ऑन द डे ऑफ ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के डे पर क्या करें। कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। जो है पहला, क्लीन शेवन स्किन। ट्रीटमेंट एरिया को शेव करके आना है, लेकिन याद रखिए वैक्सिंग या प्लकिंग नहीं करनी है। अगर यह वैक्सिंग या कुछ किया है, थ्रेडिंग किया है, तो लेजर बीम हेयर रूट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा आपका सेशन। मेकअप अवॉइड करिए। कंफर्टेबल क्लोथिंग यूज करिए, स्पेशली अगर आपका ट्रीटमेंट एरिया सेंसिटिव है तो उसके लिए प्रॉपर अंडर आर्म्स, प्रॉपर गारमेंट्स यूज करिए। पोस्ट ट्रीटमेंट केयर, ट्रीटमेंट के बाद कुछ फॉलो करने के नुस्खे, उसको मॉइस्चराइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है और स्किन को सन प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा रेडनेस या इरिटेशन हो सकता है तो आपको मॉइस्चराइज़र और पोस्ट ट्रीटमेंट हीलिंग क्रीम जो एडवाइस की है डॉक्टर ने, वो लगाना बहुत ज़रूरी है। अवॉइड हीट एंड स्वेटिंग। हॉट शावर्स, सोनाज और इंटेंस एक्सरसाइज 24-48 आवर्स के लिए नहीं करना ज़रूरी है। फॉलोअप सेशंस, रेगुलर फॉलोअप सेशंस जरूरी है। यूजुअली 6 to 8 सेशंस रिकमेंडेड होते हैं बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि हेयर ग्रोथ हमेशा यूनिफॉर्मली नहीं होती। सभी बाल एक ही जैसे उनकी हेयर साइकिल नहीं रहती, तो उसकी वजह से हर हेयर को प्रॉपरली लेजर टारगेट होने के लिए सेशंस में होता है। हर एक सेशन में 10 to 20% इम्प्रूवमेंट होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्रॉप में जैसे क्रॉप आता है उसी तरह से हेयर ग्रोथ होती है, तो हर एक सेशन में इम्प्रूवमेंट हो जाती है और रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए लेजर्स हेयर रिमूवल के लिए 6 to 8 सेशंस यूजुअली रिकमेंड किए जाते हैं।
ड्यूरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन बिटवीन सेशंस में भी एक 1.5 से 2 महीने का अंतर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन प्रॉपर हेयर ग्रोथ होने के बाद ही करना ज़रूरी है। इफ़ हेयर ग्रोथ प्रॉपर नहीं है तो लेज़र बीम वहाँ पे हेयर को आइडेंटिफाई नहीं करेगा और वो सेशन आपका वेस्ट हो जाएगा। सो प्रॉपर हेयर ग्रोथ के लिए वेट करना बहुत ज़रूरी है फॉर इफेक्टिव लेज़र सेशन। तो दोस्तों, ये थी डिटेल्ड गाइड ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर लेज़र हेयर रिमूवल सेशन। अगर आप अपने लेज़र हेयर रिमूवल सेशन से बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो ये टिप्स फॉलो करें। अगर आपके पास LHR या LHR प्रिपेयर से जुड़े कई क्वेश्चंस सारे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।